Hello, my dear YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I'm your mathematics mentor. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अभी तक इस चैनल में मैंने क्लास 9 की 2 वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें मैंने हर वीडियो के अंदर 2 चैप्टर्स को कवर किया है। तो पहली वीडियो जो मैंने क्लास 9 की अपलोड की है उसमें मैंने नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल को कवर किया। उसके बाद जो मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की उसमें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हीरोज फार्मूला को डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में मुझे एक्चुअली कवर करना था लीनियर इक्वेशन, ये वाला चैप्टर इन टू वेरिएबल्स, और साथ ही साथ मुझे कवर करना था लाइंस एंड एंगल्स भी। बट फिर मैंने सोचा कि ये चैप्टर हमारा एक अलजेब्रा का पार्ट हो गया, ठीक है, और लाइंस एंड एंगल्स से फिर हमारा एक कंप्लीटली ज्योमेट्री का पार्ट शुरू होता है, राइट। तो मैंने सोचा इन 2 चैप्टर्स को मैं सेपरेट करता हूँ और यहाँ से हम लोग एक सेपरेट वीडियो, मतलब हर वीडियो में एक सिंगल चैप्टर को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इसको अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके ग्राफ्स के डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। बेसिकली जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब पहले तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूं कि इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन। अभी तक प्रीवियस क्लासेस में आपने क्या पढ़ा हुआ था, आपने पढ़ा हुआ था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आपने पढ़ा था, करेक्ट है। तो उसमें क्या होता था कि आपके पास जो भी इक्वेशंस होती थी, सपोज करो 2x + 3, राइट, ये इक्वेशन है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मतलब अगर यहाँ पे मुझे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड लेकर के जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा -3। तो x की वैल्यू मुझे सिंपली क्या निकल करके आ गई, -3/2। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ क्या कि x की इस कंडीशन में सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, वो होगी -3/2, करेक्ट है। लेकिन अगर उसी जगह पे मैं एक और इक्वेशन लेता हूं, ठीक है, जो कि लीनियर इक्वेशन ही होगी, लेकिन अब यहां पे एक वेरिएबल की जगह मैं 2 वेरिएबल लेता हूं, जैसे कि 2x + 3y = 0। अब ये है तो हमारी लीनियर इक्वेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, यानी कि जो डिग्री ऑफ पावर है, वो क्या है, देखो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, देखो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। बस फर्क इन दोनों में ये है कि यहाँ पे एक इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल है, लेकिन दोनों पे हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो हमारे ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन बट इन 2 वेरिएबल्स। अब अगर यहाँ पे अगर मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, समझो अगर मुझे यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, राइट, तो ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जिसपे ये x और y की वैल्यू डालने पे यहाँ पे हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो इस कंडीशन में हमारे पास x और y की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। कैसे, अभी इसको समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। सपोज करो कि यहाँ पे जैसे यही ग्राफ है हमारा 2x + 3y = 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं ना, एक टेबल फॉर्म करता हूं, और इस टेबल में मैं कुछ x की वैल्यूज लूंगा और कुछ y की वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, सपोज अगर हमारी इक्वेशन ये है, ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, वो किस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को ना x या फिर y के बराबर कर दो। तो मैं सपोज करो यहाँ पे x के इक्वल में कर दे रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, -3y/2,
ठीक है। अगर आपने यहाँ पे x को 0 किया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 और 0 बाई समथिंग इज 0, यहाँ पे 0 आ गया। अब ये बताओ अगर x की वैल्यू 1 ले लेते हो, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -3y/2। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 और ये -3 इधर आ जाएगा तो -2/3 हो गया क्या, तो y की वैल्यू यहाँ पे -2/3 आ गई। तो अगर आपने y की वैल्यू 1 ली तो सॉरी x की वैल्यू अगर 1 ली तो y की वैल्यू -2/3 आ गई। अब उसी तरीके से सपोज करो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव ना लेकर के नेगेटिव लेते हैं और नेगेटिव में ले लेते हैं सपोज करो -1 और -2 ले लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो अगर x की जगह पे आप -2 ले लोगे तो यहाँ पे आपने -2 रखा, ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो जब यहाँ पे -2 आप पुट करोगे तो -3 इंटू y/2 होगा, ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखो ये हो गया -4 अपॉन में -3 इक्वल्स टू y, मतलब y की वैल्यू क्या निकल करके आ गई 4/3, है ना। ये हमारे पास एक y की वैल्यू निकल करके आ गई, जैसे यहाँ पे एक y की वैल्यू निकल करके आई थी, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कुछ निकल करके आई थी। इसी तरीके से x की वैल्यू जब आपने -2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4/3। उसी तरीके से आप x की कितनी भी वैल्यूज लो, राइट, y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलती रहेंगी। तो कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया होगा तो वहां पे हमारे पास कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, मतलब कोई एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का केस है, ठीक है। तो इसी को अगर मैं ग्राफ्स की हेल्प से अगर प्लॉट करूं तो किस तरीके से इसका ग्राफ होगा वो एक बार देखते हैं। ये हमारा हो गया y और ये हमारी हो गई x है, ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर्स प्लॉट करते हैं, 0 1 2 4 5, यहाँ पे -1, ठीक है। के बाद आएगा यहाँ पे -1 माइनस माइनस माइनस। अगर अपसाइड जाओगे तो वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव बढ़ेंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है 0,0, वो हमारा कहीं यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 2/3। देखो 1/3 जो होता है ना, ठीक है, वो होता है तुम्हारा 0.3333 इन्फाइनाइट, ठीक है। अब अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0.666 समथिंग, बट अगर ये माइनस का 2/3 है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो अगर नहीं है तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। देखो आप सिंपली अगर 2 को 3 से डिवाइड करोगे, है ना, आप तो क्या लिखोगे आप, अब यहाँ पे क्या है 2 छोटा है तो पॉइंट लगाओगे 0 लगाओगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, फिर 3 6 18, क्या बचा 2, फिर अगेन पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर 6 18 और फिर इसी तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब वैल्यू हमारे पास क्या आई, एक कोऑर्डिनेट और क्या है, x की वैल्यू, x का कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 है तो y हमारा कितना है माइनस का 0.66, तो 0.5 से थोड़ा सा नीचे होगा लगभग यहाँ पे, ये हमारा कहीं यहाँ पे लाई करेगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या है माइनस क्या है 1 है, 1 कॉमा माइनस का 0.66 और 0.6 बाद में। तो देखो अब जब नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेट लेंगे -2 और 4/3 का, ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे -2 ले रहे हैं। तो x की वैल्यू जब आप यहाँ पे -2 रखोगे, ठीक है, सपोज करो ये हमारी x की है, y क्या है 4/3, 4/3
अब आप इसको अगर डिवाइड करके देखोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या रखोगे 4, यहाँ पे क्या रखोगे, सॉरी 3/4 है ना। तो यहाँ पे देखो 3 1 3, क्या बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 3 3 9, राइट, फिर 1, फिर पॉइंट लगाया 0, तो 1.33 समथिंग आ रहा है। तो अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग 33 आ रही है, तो वो कहीं यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें सिंपली इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन से कनेक्ट कर देना है। देखो थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएंगे, हो गए मेरे एक्चुअली, ना इसको रीड्रॉ कर देते हैं। सपोज करो ये कहीं यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमारा x है हमारा -2, y है हमारा 1.35। ठीक है, तो ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से, बेसिकली इस इक्वेशन को ग्राफ में इस तरीके से प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ। ठीक है, अब बेसिकली इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको एक लीनियर इक्वेशन दी होगी। ठीक है, और आपको उसका क्या फाइंड करना होगा, ग्राफ प्लॉट करना होगा, बस इसमें और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है बस। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, फाइंड द सोल्यूशन टेबल। अब इसमें सोल्यूशन टेबल फाइंड करना है। तो सोल्यूशन टेबल का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन टेबल का मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना, एक सिंपल आपको एक टेबल बनानी है। ठीक है, और उसमें आपको बस एक्स और वाई के सॉल्यूशंस लिख देना है कि एक्स की किन किन वैल्यूज पे वाई हमारा क्या क्या होगा, एक्स की वैल्यूज पे क्या क्या वाई की वैल्यूज, डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यू। तो अगर एक्स और वाई, ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन लिखी है ना, इसको एक्स या वाई की फॉर्म में आप उसको चेंज कर लो। सपोज करो 2x + y = 4 लिखा है ना, तो मैं y = लिख लेता हूँ 4 - 2x। ठीक है, अब y = 4 - 2x लिखा है ना, अब x को आप 0 पुट करो। x को जब आप 0 पुट करोगे तो 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, और 4 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 4। फिर उसके बाद आप x को क्या करो कि 2 ले लो। ठीक है, अब जैसे आपने x को 2 रखा, 2 2 कितना हो गया 4, 4 - 4 कितना हो गया 0। अब x को आप क्या रखो -2 रख के देखो। जब आप x को -2 रख करके देखोगे तो -2 - 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब x को सपोज करो आपने 3 रख दिया। ठीक है, एक मैंने नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, एक मैंने 0 ले ली, एक पॉजिटिव नेगेटिव और फिर से एक पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6, और 4 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा -2। ठीक है, यहाँ पे जब आप 3 रखोगे 3 2 कितना हो जाएगा 6, और 4 - 6 कितना होता है -2 बचेगा। तो ये आ गई आपकी क्या सोल्यूशन टेबल, बस इतना पूछा था। तो ये आपने एक सोल्यूशन टेबल फॉर्म करी। अब आपको पता है कि इस इक्वेशन के लिए अगर सोल्यूशन टेबल बनाओगे तो x की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए y की इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी, करेक्ट है। तो आप कितनी भी वैल्यूज लिखो कम है, तो इससे अच्छा है आप मैं कहता हूँ आप 3 या 4 वैल्यूज लिख दो, मोर देन इनफ। ठीक है, नेक्स्ट, रिप्रेजेंट x = 3 इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। अब ये समझो, जब हम लोग कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, कोई भी जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, पहले x = 3 को 1 वेरिएबल में हमें प्लॉट करना है। 1 वेरिएबल का मतलब क्या है, वहां पे खाली एक ही वेरिएबल है, जैसे कि x = 3 है, तो बस हमें x एक्सिस पे 3 को प्लॉट करना है। तो वो किस तरीके से होगा, सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन क्या, एक्स एक्सिस को हम लोग नंबर लाइन ही तो बोलते थे। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे प्लॉट करना स्टार्ट करो, 0 1 2 3। ठीक है, इस साइड जाओगे तो -1 -2 -। अब यहाँ पे x = 3 क्या होगा, x = 3 जो पॉइंट होगा हमारा, वो कहीं ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, x = ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक 1 वेरिएबल में, राइट, x = 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेकंड क्या पूछा है, इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल, मतलब दोनों में हमें बताना है। 1 वेरिएबल में तो बताना ही है, जैसे इस तरीके से, और 2 वेरिएबल में बताना है। तो 1 वेरिएबल का तो ये हो गया, ये हो गया हमारा 1 वेरिएबल।
अब अगर सेम उसी तरीके से टू वेरिएबल में देखते हैं, अब टू वेरिएबल में क्या करना होगा, हमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों को प्लॉट करना है। तो देखो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, x इक्वल टू 3 है ना, ये हमने ले लिया 0 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ रखा है किस तरीके से पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू 3 लिखा है, मतलब हमें यहाँ पे y एक्सिस की कोई भी क्या दी है, कोई भी वैल्यू दी ही नहीं हुई है, y एक्सिस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है। और इसको कुछ दूसरी तरीके से अगर समझना चाहो तो वो इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर y का कोई वेरिएबल है नहीं, तो इसका ये मतलब है कि आप यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू रखो, x की एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे मैटर ही नहीं करता कि आप y की कौन सी वैल्यू ले रहे हो, लेकिन आप कोई भी वैल्यू ले लो, वहां पे x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो हमारी 3 आएगी, ये हमारा फिक्स है। तो अगर यहाँ पे आप कोई ग्राफ ड्रॉ करो x इक्वल टू 3 का, तो वो किस तरीके से होगा, देखो वो आप क्या होगा ना, वो एक पैरेलल लाइन होगी अबाउट y एक्सिस, ठीक है। ये जो लाइन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 जो लाइन है ये किसके पैरेलल होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, हमेशा याद रखना। x एक्सिस की जो भी वैल्यू होगी, x एक्सिस की जो भी इक्वेशन होगी x वेरिएबल की फॉर्म में, उसका अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, जहां पे y प्रेजेंट नहीं है, उसका ग्राफ हमेशा y एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, पैरेलल आएगा, ठीक है। उसी तरीके से सपोज करो अगर यहाँ पे ये दिया होता कि रिप्रेजेंट y इक्वल्स टू 3 बोथ इन वन वेरिएबल, ठीक है, और टू वेरिएबल, तब कैसे बनाते हैं। अब इसको करने के लिए क्या करोगे, देखो सबसे पहले अगर वन वेरिएबल में बना रहे हो तो क्या करोगे, एक्स एक्सिस को प्लॉट किया, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर्स को प्लॉट करो, तो क्या आएगा, देखो अब देखो यहाँ पे y एक्सिस बोल रहा है, समझो y एक्सिस को जब आप प्लॉट करोगे तो क्या होगा, वन वेरिएबल में बोल रहा है ना, तो ये तो हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये तो हमारी एक्स एक्सिस हो गई, तो यहाँ पे हम y को तो प्लॉट कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या फॉर्म क्या बनानी पड़ेगी, y एक्सिस बनानी पड़ेगी, मतलब ये वाली एक्सिस क्या हो गई, हमारी गलत हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, y एक्सिस बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बताना है, y इक्वल्स टू 3, ठीक है, एक ही वेरिएबल, तो यहाँ पे सपोज करो 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये हमारा क्या पॉइंट हो गया, y इक्वल्स टू, ठीक है, वन वेरिएबल में हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसी को अगर हम टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होगा, अब यहाँ पे ये 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3, अब y इक्वल्स टू 3, मतलब y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, y की वैल्यू 3 दी हुई है, ठीक है। अब जब y की वैल्यू हमारी 3 दी होगी, तो अब यहाँ पे इस कंडीशन में हमें x के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी रखी है, किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी हमें x के अबाउट नहीं है। तो अब हम x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लें, लेकिन y की एक डेफिनेट एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो कि क्या होगी, 3 होगी। तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के अबाउट पैरेलल होगा, ठीक है। ये हमारा ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है y इक्वल टू 3 जो कि पैरेलल होगा x एक्सिस के, ठीक है। तो इस तरीके से x इक्वल टू 3 या फिर y इक्वल टू 3 का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब वो अगर x इक्वल टू 4 होता, ठीक है, तो x इक्वल टू 4 एक पॉइंट आगे जाकर के वो पैरेलल लाइन हो जाती,
अगर y इक्वल टू 4 बन रहा है तो वो एक लाइन अबव जाकर के वो x के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग x और y जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट, राइट 3 सॉल्यूशंस ऑफ x माइनस 7 बाय माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें इसके 3 सॉल्यूशंस बताने हैं। 3 सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, सिंपल सा एक टेबल बनाना है हमें। एक टेबल बनाया के बाद बस हमें x और y की 3 वैल्यूज बतानी है, 1 2 3 x y। अगर अब इसको सबसे पहले क्या करो, x या y के फॉर्म में आप इसको चेंज करो। तो मैं सपोज करो x इक्वल टू लिख देता हूँ 7y प्लस 2। तो अगर x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, तो y की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, या फिर यहाँ पे अब x के फॉर्म में तो y की वैल्यू ले लो। ठीक है, अगर y की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो x क्या है हमारा आउटपुट है, y हमारा इनपुट है। ठीक है, y की वैल्यू इसको देंगे तभी तो मैं x के फॉर्म में आउटपुट आएगा ना। तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई गलत नहीं। ठीक है, अब अगर y की वैल्यू आपने 0 ली है तो x की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ पे आप 0 पुट करो। जब आप 0 पुट करोगे तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा ओवरऑल टर्म, प्लस 2 आया तो x की वैल्यू क्या आ गई। अब उसी तरीके से सपोज करो y की वैल्यू आपने ले ली 2 ले ली, तो जब y की वैल्यू आप 2 लोगे, 2 7 14 प्लस 2 16 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। उसी तरीके से अगर आप y की वैल्यू को -2 लेते हो, ठीक है, तो अगर यहाँ पे -2 लोगे, 7 2 14 माइनस का 14 प्लस का 2 माइनस का 12 आएगा, ये आ गया आपका माइनस। तो ये हो गया हमारा 3 सॉल्यूशंस हो गए इसके x और y के इस इक्वेशन के। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चंस हैं हमारे इस चैप्टर में। अभी हालांकि आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे बेसिक देख रहे हैं। check whether x equals to 4 and y equals to 0 is a solution of this or not। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या है हमारी, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 16। अब ये बोल रहा है कि चेक करो कि x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 0 ये हमारा सोल्यूशन है कि नहीं। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन का सीधा सा मतलब इतना होता है कि अब इस इक्वेशन में मैं x और y की वैल्यू राइट एक ही टाइम पे हमें पुट करनी है और देखना है कि LHS और RHS बराबर आ रहा है या फिर नहीं। तो अगर हम x की वैल्यू 4 प्लॉट करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 16। ठीक है, अब 3 इंटू 0 क्या हो गया, हमारे यहाँ 0 हो गया। 4 4 का कितना हो गया, 16। ठीक है, यहाँ पे 16 है ये। अब देखो 16 प्लस 0 कितना हो गया, 16। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। अब अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 क्या है, इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। ये हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। अच्छा, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर सॉरी k की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर x और y की वैल्यूज है ये अगर इसका सोल्यूशन है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन जो हमारी दी हुई है वो है k प्लस 1 इंटू एक्स, यहाँ पे आई थिंक सो प्लस होगा। अगर एक सेकंड रुकना, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकना। हाँ, यहाँ पे हमारे पास माइनस होगा, माइनस ऑफ 2k प्लस 3 इंटू वाई इक्वल, मैं 1 को उस तरफ भेज। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, तो इसको जरा सब्स्टिट्यूट करो, k प्लस 1 टाइम्स 2 माइनस 2k प्लस 3 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 1। अब जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2k प्लस 2 माइनस 6k प्लस 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2k माइनस 6k कितना हो जाएगा, माइनस का 4k प्लस का 2 प्लस का 9 कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 11 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये हमारा देखो माइनस का 4k ऐसे रखो। ठीक है, 11 को उस तरफ भेज दो, 1 माइनस 11 हो गया। ठीक है, अब 1 माइनस 11 कितना होता है, माइनस का 10, यहाँ पे कितना माइनस का 4k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 10 अपॉन माइनस का 4। ठीक है, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ये कटा
5 टाइम, ये कटा 2 टाइम, तो k की वैल्यू फाइनल क्या आ गई 5/, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y प्लस एक्स इक्वल टू 5। अब हमें इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा, सबसे पहले एक टेबल फॉर्म होगी। टेबल में हमें मिनिमम कितनी वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यूज ले लो, x और y। अगर आप इक्वेशन को x के बराबर इक्वेट कर रहे हो तो y आपका इनपुट होगा, अगर आप इक्वेशन y के बराबर कर रहे हो तो x आपका इनपुट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन को, जैसे इक्वेशन लिखी y प्लस एक्स इक्वल्स टू 5, तो अगर मैं इसको y के बराबर इक्वेट कर रहा हूँ तो मैं x को उस तरफ भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस एक्स, ठीक है। अब x हमारा इनपुट हो गया, अगर x को आप 0 रखते हो तो y क्या होगा 5 माइनस 0 5। अब अगर x को आप 2 रखते हो तो y कितना होगा, 5 में से 2 गया कितना होगा 3। अगर आप x को -1 रखते हो तो y कितना होगा 5 + 1 6। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब इसको सिंपली हम लोग ग्राफ पे क्या कर देते, प्लॉट कर देते हैं। वन टू थ्री, y की जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है वो 6 तक जा रही है, -1 क्या आ गया 1, ठीक है। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स मैंने इसमें सारे ड्रॉ कर दिए। अब देखो, अब फर्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0,5, मतलब x हमारा क्या है 0 होना चाहिए, y हमारा 5 होना चाहिए। तो अगर मैं x 0 है y 5 है तो मैं यहाँ पे आऊंगा कुछ, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,5, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा x 2 है y 3 है, x हमारा 2 है y कितना हो गया 3, तो कहीं यहाँ पे हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, x हमारा 2 है y हमारा 3 है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद x हमारा -1 है y हमारा 6 है, x हमारा कितना है -1 है, y हमारा कितना है 6 है, x हमारा -1 है y हमारा। अब इसी को अगर मैं एक लाइन से ड्रॉ करूं, लाइन ड्रॉ करूं, तो वो क्या होगी, तो कुछ इस तरीके से हमारी जो ग्राफ की जो लाइन है वो ड्रॉ होगी। ये हमारी जो लाइन है वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है y प्लस, या फिर इसको इस तरीके से लिखो y इक्वल्स टू क्या लिखा था आपने 5 माइनस एक्स, या फिर -x + 5, ठीक है। क्योंकि ये हमारा बेसिकली एक स्लोप, ये हमारा क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम लोग स्लोप जैसे फॉर्म बोलते हैं, माइनस y इक्वल्स टू mx + c। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस हैं, अब उनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। हमेशा अगर दो इक्वेशन दिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बस हमें ये करना है, जो ग्राफ का जो एरिया लेना है वो हमें सेम लेना है, ठीक है। बट उसी में हमें दोनों इक्वेशंस की लाइंस को प्लॉट करना है बस, बाकी काम जो है वो हमारा सेम होने वाला है। मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते थे टेबल से स्टार्ट करते थे, लेकिन अब यहाँ पे दो इक्वेशन है तो यहाँ पे हमारे पास दो टेबल बनेंगे, करेक्ट है। अब सबसे पहली इक्वेशन क्या है 2x - 3y। अब मैंने क्या कहा, या तो आप इसको x के बराबर कर लो या तो आप इसको y के बराबर कर लो। तो सपोज करो मैं इसको क्या कर रहा हूँ y के बराबर कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 माइनस का 2x, ठीक है। नहीं,
ये हमारा y हम उस तरफ भेज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का 6 अपॉन में हो जाएगा 3। ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको जरा हम लोग प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे, मिनिमम 3 पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है। अब x हमारा इनपुट हो गया, y हमारा आउटपुट होगा। अब अगर x को आप 0 लोगे, ठीक है, x हमारा 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है, -6/3 तो वो कितना हो जाएगा -2, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, तो जब यहाँ पे आप 1 लोगे, 1 2 2, 6 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा -4, ये कितना हो जाएगा -4/3 आ गया। अब उसी जगह पे अगर आप x को क्या ले लोगे, अगर आप हम x को 2 ले लेते हैं मान लो, ठीक है, अगर आप x को 2 ले लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4, अब 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया -2, यहाँ पे कितना आ गया -2/3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे एक इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। आई थिंक ये बिल्कुल सेम है पिछली वाली इक्वेशन से जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, करेक्ट। सबसे पहली इक्वेशन हम लोगों ने कौन सी ली थी, अच्छा हम लोगों ने ली थी 2x + 3y, तो वहां पे भी देखो 1 और 2 को रखते हुए ये वाले कोऑर्डिनेट। अब देखो उसके बाद अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, x + 2y - 2 = 0। अब यहाँ पे भी अगर हम y के बराबर अगर मैं लिखता हूँ तो 2 तो उधर चला जाएगा, ठीक है, x हमारा उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं -x - 2, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन आ गई। उसके बाद फिर से इसको भी हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। अगर x हमारा 0 होगा तो y क्या होगा -2, ठीक है, -2/2 कितना हो जाएगा -1, करेक्ट है। अगर x हमारा अगर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो -1 - 2 कितना हो जाएगा, अगर x को हमने 1 ले लिया, अगर x को 1 ले लो तो -1 - 2 कितना हो गया -3, तो ये कितना हो गया -3/2। अगर आप x को 2 ले लेते हो तो -2 - 2 कितना हो गया -4, -4/2 कितना हो गया -2। तो ये हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स बेसिकली आ गए x और y के, ठीक है। अब हमें सिंपली इसको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, बस हमारा काम हो गया उसके बाद, ठीक है। तो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो सबसे पहले वैल्यूज लेते हैं, पॉइंट को प्लॉट कर, मैक्सिमम जा रहा है 1 3 4 -1 -2 -3 फिर -1, अगर इन इन सब क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आपको डाउट आता है या आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर मेंशन करें, या फिर आप मुझे मेरे ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरी है मैं कोशिश करूंगा कि उसको रिजॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो चलो अगर मैं सबसे पहले इस वाली क्वेश्चन को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्लॉट्स, इसके जो पॉइंट्स है ना उसको मैं प्लॉट करता हूँ। वो है 0, -2, 0, -2, x हमारा 0 है, y हमारा -2 है, वो कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, 0, -2, तो एक ये पॉइंट हो गया 0, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 1/4/3, 4/3 को अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, 1/3, 1.3 समथिंग होता है ना, 4/3 क्या आया था हमारे पास, 4/3 की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, लगभग 1.3 आई थी ना। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 4/3 को क्या माइनस का 1.3 ले सकते हैं, तो x हमारा जब 1 है तो y कितना है माइनस का 1.3, तो समथिंग कुछ यहाँ से उसके आगे होगा, तो कहीं यहाँ पे उसका पॉइंट होगा, ये क्या पॉइंट हो गया हमारा, x कितना है, x ओके ओके, x गलत कर, x हमारा 1 है तो y हमारा कितना है माइनस का 1.3 है। x अगर पॉजिटिव है तो y हमारा नेगेटिव है, वो है x हमारा पॉजिटिव है तो y हमारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है, जब आप x को +2 ले रहे हो तो y हमारा कितना आ रहा है, x जब हमारा 2 है
तो y हमारा नेगेटिव साइड पे आ रहा है माइनस का 2.3 मतलब 0.66, तो वो कहीं यहाँ पे आएगा। जब आप x को 2 ले रहे हो y कितना आ रहा है माइनस का 0.6। ठीक है, तो ये हमारा प्लॉट 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब अगर आप इनको सिंपली ग्राफ से प्लॉट करोगे तो वो क्या आएगा, कुछ ये पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब उसके बाद सेकंड वाले को प्लॉट करते हैं। सेकंड को जब आप प्लॉट करोगे, के लिए मैं देखते हैं, जब फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है 0, -1, तो x हमारा 0 है, y कितना है -1, y क्या है नीचे आओगे, x हमारा जब 0 है तो y कितना आ रहा है -1, एक पॉइंट तो ये आ गया 0, -1। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जब आप x में आपने जब 1 लिया तो y कितना है 3/2 मतलब 1.5 माइनस का 1.5, x हमारा जब 1 है तो y नेगेटिव में आ रहा है कितना 1.5, तो 1.5 समथिंग अराउंड यहाँ पे होगा। ठीक है, माइनस का 1, x हमारा कितना है 1 है, तो y हमारा माइनस का 1.5 आ रहा है, तो लगभग कहीं यहाँ पे होगा बीच में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x हमारा 1 था, y हमारा माइनस का 1.5 हो गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है 2, -2, जब x हमारा 2 है तो y कितना है -2, तो लगभग वो कहीं यहाँ। ठीक है, x हमारा जब 2 है y कितना है -2। अब उसको अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो देखो तो ग्राफ जो आएगा वो ये हो। ठीक है, ये हमारा ग्राफ किसका है, ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो x + 2y = 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो रेड कलर से जो मैंने प्लॉट किया है ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x - 3y x को रिप्रेजेंट। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं बात करूं क्या इन जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होती है, हमेशा याद रखना लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन स्पेशली इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हमें अगर जैसे ये दो क्या है हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब जब हमने इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ को प्लॉट किया और ये दोनों इक्वेशंस की जो लाइन है वो अगर एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब है जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट उन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, एक कॉमन सोल्यूशन होगा। मतलब अगर यहाँ पे सपोज करो अगर x आ रहा है समथिंग मान लेते हैं 0.8 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर x हमारा 0.8 है, y सपोज करो हमारा क्या है मान लेते हैं 1.5 ही है, माइनस का 1.5। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट्स होंगे वो इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब अगर आप x और y की वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो आगे LHS और RHS बराबर आएगा, और अगर आप ये वैल्यूज को सेकंड इक्वेशन में रखोगे तो देखोगे कि यहाँ पे भी हमारे पास सेम आंसर आएगा, मतलब LHS और RHS बराबर आएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन सोल्यूशन। ठीक है, बेसिकली ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, ये आपका क्या है किसमें क्लास 10th में। ठीक है, क्लास 10th का पार्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वहां पे हम लोग इसको स्टडी करते हैं। अभी इस बेसिकली आपके 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पेन। और बोला गया है कि टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स एंड दैट ऑफ पेन टू बी वाई। मतलब हमको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेन कितनी लेनी है, वो लेना है हमको एक्स के बराबर। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ नोटबुक लेना है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक वो है एक्स, और कॉस्ट ऑफ पेन कितना लेना है हमें, वो लेना है वाई। अब रिलेशन क्या दिया है, अगर एक नोटबुक का कॉस्ट एक्स है
ठीक है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब वो किसके बराबर है, वो 2 गुना है आपके पेन के बराबर। तो ये हमारी क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई इन 2 वेरिएबल्स। अब अगर इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। आप इस तरीके से भी इस इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्या, राइट द लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बोला है ना, तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, राइट, अगर आप कोई भी टैक्सी अपने सिटी में बुक करते हो तो पहले किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो कितना है, 8 रुपए है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है, तो बोला क्या है, अगर आप कोई भी एक राइड बुक करते हो, ठीक है, अगर आप कोई कार बुक करते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन ए से, ठीक है, बी तक, ठीक, ए से बी तक अगर आप कोई भी एक राइड बुक करते हो तो जो फर्स्ट किलोमीटर है, सपोज करो ये हमारा क्या है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो 1 किलोमीटर के लिए जो हमारा टैक्सी का जो फेयर है वो हमारा फिक्स्ड है कि आपको 8 रुपए देने ही देने पड़ेंगे, है ना, ये 8 रुपए तो फिक्स है। उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर चलते हो, ठीक है, आपको 5 रुपए हर किलोमीटर के हिसाब से देने। सपोज करो ए से बी यहाँ तक तो पता है कि कोई एक लैंडमार्क होगा, तो आपको पता है कि यहाँ से वो जो पर्टिकुलर कोई भी लैंडमार्क, मतलब कोई भी एक नोन प्लेस जो है वो 1 किलोमीटर है। उसके बाद से उस वहाँ से आपको अपनी घर की दूरी नहीं पता, तो वहाँ से आपने मान ली कि आपकी जो घर की दूरी है वो कुछ x किलोमीटर है, ठीक है, x किलोमीटर है, तो आप जितना भी चलोगे आप 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से दे दोगे। तो अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे हो, ठीक है, उसके बाद अगर आपने 1 किलोमीटर चला तो 5 × 1 कर दो। अगर आप 2 किलोमीटर चलोगे तो 5 × 2 कर दो। ठीक है, तो आप कितने किलोमीटर नहीं पता है, तो आप कितने किलोमीटर चल रहे हो, x किलोमीटर चल रहे हो, तो इसका क्या मतलब, आप 5 × x इस तरीके से लिखोगे। फिर क्या बोला है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर एज y। ठीक है, अब देखो, अब क्या बोला है, टोटल फेयर कितना होगा, टोटल फेयर तो तभी बनेगा ना जब आप इस फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ोगे। ये क्या हमारा फिक्स्ड है जो कि आपको देना ही देना है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है कॉस्ट पर किलोमीटर। अब जब आप फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी, जो आपका टोटल फेयर बनेगा, टोटल जो बनेगा वो कैसे बनेगा, जब फिक्स्ड और ये कॉस्ट पर किलोमीटर को जोड़ोगे, करेक्ट है। तो फिक्स्ड हमारा कितना है, 8 रुपए, और कॉस्ट पर किलोमीटर कितना है, 5x है। तो आप इसको जोड़ोगे, टोटल उसने बोला है y रिप्रेजेंट कर दो, तो ये हमारी क्या हो गई क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इन इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस में, राइट, देखो हमने इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस को चूज किया है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चंस को, इन सारे क्वेश्चंस को अगर आपने प्रॉपरली सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आपका इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो आपका कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर पाओगे। बट कंडीशन यही है कि इस वीडियो को देखते हुए आपको प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप फिर से उसको बैक करो, फिर से उसको देखो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, अगर वहां पे रिप्लाई, वैसे तो मैं वहीं पे ही आपकी पूरी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। अगर फिर भी इन केस अगर आपकी क्वेरी ना रिजॉल्व हो पा रही हो तो आप मुझे ईमेल पे भी आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेरी सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना, अच्छे से समझना। ठीक है, इन ब्रीफ में आपको एक क्वेश्चन समझाने वाला हूं, तो प्लीज इत्मीनान से बैठ करके अच्छे से समझना। ठीक है, तो बोला क्या गया है इस क्वेश्चन में, कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर, जो देखो यूएसए और कनाडा जैसी जो कंट्रीज हैं वहां पे जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है फ़ारेनहाइट में। लेकिन उसी जगह पे कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है, यहाँ पे जो मेजर किया जाता है टेम्परेचर वो किस में किया जाता है, सेल्सियस में मेजर किया जाता है।
तो बोला गया है हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कि फ़ारेनहाइट से जब आप सेल्सियस में किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हो तो उसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। F इक्वल्स टू 9/5 ब्रैकेट क्लोज C प्लस 32, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम लोग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में जंप करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव, राइट। जो भी हमारे पास ऊपर इक्वेशन दी है उससे रिलेटेड एक ग्राफ ड्रॉ करो जिसमें कि जो एक्स एक्सिस है वो हमारी सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और फ़ारेनहाइट जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैंने ग्राफ को भी ड्रॉ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि जो एक्स एक्सिस है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सॉरी डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, टेबल प्लॉट करनी है। टेबल प्लॉट करने के बाद इक्वेशन क्या है, F इक्वल्स टू 9/5 MC प्लस 32, ठीक है। अब इनपुट क्या है हमारा C, आउटपुट क्या है F, तो सबसे पहले इनपुट C रख लेते हैं, आउटपुट क्या आएगा 32। अब इनपुट को 1 रख के देखते हैं, 1 रखोगे तो क्या आएगा, ठीक है, यहाँ से 32 का एलसीएम लोगे, ये कितना आ जाएगा 160 प्लस 9, 160 बाय, देखो जब यहाँ पे आपने 1 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा 9/5 प्लस 32, एलसीएम लोगे तो 9 प्लस 32 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 टू द 10, 5 टू द 15, 160, ठीक है, क्या आ गया, अपॉन में 5 है इधर जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट है, या फिर हटा तो मल्टीप्लाई, कितना आ गया 169/5। इसको फर्दर जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, ठीक है, फिर 1 कैरी, ठीक है, 5 3 ज़ा 15 होगा, 1 कैरी दोगे, फिर अगेन 5 3 ज़ा 15, ठीक है, कितना बचा 4, 8 आ गया 33.8। उसके बाद अगर आप सेल्सियस को 5 रखते हो, राइट, डिग्री सेल्सियस 5 रखते हो तो देखो क्या आएगी, 5 से 5 कैंसिल, 32 प्लस 9 कितना आ गया 41 आ गया। इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे 0,32, 32 कहाँ पे आएगा, समथिंग अराउंड हियर आएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 1,33.8, 1 एक्स हमारा कितना है 1, तो मतलब बस स्लाइटली यहाँ पे होगा ना, एक पॉइंट पे होगा, 33.8 कहीं यहाँ पे होगा, जस्ट उसके एक पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो एक हो गया हमारा पॉइंट क्या 0,30, ये कितना आ जाएगा हमारा, और ये कितना आ जाएगा 1, उसके बाद क्या लिया था 5,41 आया, तो जब x हमारा 5 मतलब कहीं यहाँ पे y कितना आ रहा था 5, तो अगर इससे रिलेटेड अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके से आएगी, ये आएगी हमारी लाइन, करेक्ट है। ये लाइन, ठीक है। अब ये तो हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, पहला कंडीशन, पहला क्वेश्चन तो हमारी पहली जो क्वेश्चन थी वो तो हमारी क्या होगी सॉल्व होगी, ठीक है। अब दूसरा सब क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर 30 डिग्री टेम्परेचर हमारा सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर जो दिया हुआ है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो कितना है 30, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा है हमसे। तो और एक क्वेश्चन क्या दिए, F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस ऑफ 32। अब यहाँ पे अगर आप C की वैल्यू को 30 रखते हो तो 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा, 9 6 ज़ा क्या हो गया 54 प्लस ऑफ 32, तो कितना होगा 4 + 2 6, ये हो गया 86। तो डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा कितना आ गया 86 आ गया, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा कितना आ गया 86 आ गया। तो अगर C हमारा 30 डिग्री है ना, तो फ़ारेनहाइट में कितना आ रहा है 86। क्या बोला है, देखो यहाँ पे देखो C कहाँ पे एक्स एक्सिस पे है ना हमारा, तो C देखो कहाँ पे आएगा,
20 30 यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप वर्टिकल लाइन देखो, हमें चेक करना है ना, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस तरीके से पॉइंट को प्लॉट करना है। अब आज हमें ये चेक करना है कि फ़ारेनहाइट पे 86 आएगा। अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो ग्राफ थोड़ा सा सही से नहीं आया है, बट अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे प्रॉपरली इंक्लाइन करोगे ना, तो ये जो लाइन है, ठीक है, जब यहाँ से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस 30 है, फ़ारेनहाइट हमारा कहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। जो आप वैल्यू आपको मिल रही है ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको ये ग्राफ देगा निकाल, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं मिले तो प्लीज आप इसको एक बार ना ग्राफ पेपर पे आप उसको अच्छे से प्लॉट करना, आपको हर वैल्यू इन डिटेल और एक्यूरेसी के साथ आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप रखोगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँ वरना अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करोगे आपको एग्जैक्टली जो वैल्यूज मिलेगी 30 डिग्री सेल्सियस पे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको वैल्यू मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब हालांकि आपको यहाँ पे ग्राफ पे शो नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज रखनी है और वैल्यूज को फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, फ़ारेनहाइट में वैल्यू जो दी हुई है वो 95 दी है। अब डिग्री फ़ारेनहाइट कितने दिया हुआ है, 95 डिग्री सेल्सियस निकालना है, करेक्ट है। क्वेश्चन क्या है, एफ इक्वल्स टू 9/5 टी प्लस 32। अब इसको क्या करो, सबसे पहले तो सेल्सियस में बराबर करोगे, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, तब भी आप यहाँ सीख लेंगे। 9/5 टाइम सी प्लस 32, प्लस 32 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 95 माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 ऑफ सी। अब 95 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 5 माइनस 2 इज 3, 9 माइनस 3 इज हाउ मच, 6 इक्वल्स टू 9/5 ऑफ सी, राइट। अब ये 5 इधर आएगा तो 63 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 9 नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू सी, 9 7 63, 7 5 35, तो 35 डिग्री आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में निकालेंगे वैल्यूज, ठीक है। बस सिंपली आपको एक क्वेश्चन में पुट करनी है वैल्यू और कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, उसके बाद बोला है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री राइट सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब देखो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ग्राफ को देख लोगे तो ग्राफ से ही पता चल जाएगा कि अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 0 है, ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है सेल्सियस में अगर 0 लिया है तो फ़ारेनहाइट में कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। उसी तरीके से पूछा है कि अगर फ़ारेनहाइट में 0 है तो सेल्सियस में कितना आएगा। फ़ारेनहाइट में 0 है, फ़ारेनहाइट में 0 का मतलब हम ऊपर नीचे नहीं जा रहे, लेकिन सेल्सियस में कितना आएगा। तो देखो फ़ारेनहाइट में 0, अगर कोई जो भी पॉइंट अगर हमें एक्स एक्सिस में मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट अगर आप एक्स एक्सिस में ले रहे हो जो कि सेल्सियस में है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट तो 0 है, तो कोई भी पॉइंट ले लें, क्या कोई पॉइंट नहीं लेना, हमें इस ग्राफ को देखना है। या फिर अगर आप ग्राफ को देख करके चलो तो आप ये ग्राफ को देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा, लेकिन ये ग्राफ मैंने बताया ना सही से प्लॉट नहीं है, तो आप एक काम करो कि यहाँ पे इसको प्लॉट इस तरीके से देखो कि अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा। 0 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस हमारा कितना होगा, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट तो अभी हमने देखा ना 9/5 टी प्लस ऑफ 32, ठीक है। तो अगर फ़ारेनहाइट हमारा, यही तो आपको निकालना था, अगर हमारा ये देखा था मैंने 0 डिग्री सेल्सियस है अगर हमारा, तो डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा कितना होगा, है ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों ने क्या, एक तो ग्राफ का सहारा ले सकते हो, दूसरा आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि सी को आपको क्या पुट करना है, 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई तो क्या बची 32, एफ की वैल्यू कितनी आ गई 32। अब यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट 0 पुट करना है और सेल्सियस की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/5 सी प्लस ऑफ 32, 32 उधर जाएगा तो माइनस ऑफ 32, 9/5 सी राइट, 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/60 अपॉन में 9 इक्वल टू सी, ठीक है। अब 160/9 को आप जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 160 अपॉन में 9, ठीक है, 9 1 जा 9, ठीक है, क्योंकि 9 2 18 होता है, 16 से हो जाएगा बड़ा, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, बचेगा हमारे पास 7, 0, 9 7 का कितना हो गया 63, कितना बचा 7,
पॉइंट लगाया 0, फिर 9 7 जा 63, फिर क्या बचा हमारे पास 7 पॉइंट लगा तो 17.7। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, राइट। आप 17.7 को आप करोगे तो आपका माइनस का 17 पॉइंट राउंड ऑफ करोगे तो 8 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या बोला है, इज देयर अ टेम्परेचर इन विच is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. अब देखो ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्या बोला है यहाँ पे कि is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? अगर हाँ है तो वो कौन सा होगा, ठीक है। मतलब क्या कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम आ सकती है, राइट। तो हम लोग को कंडीशन बोलिए ना, तो देखो क्या है यहाँ पे, उसने क्या बोला है कि क्या कोई एक ऐसी कंडीशन ले सकते हो क्या जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सेम हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, इक्वेशन हमारे पास क्या है 9/5c प्लस ऑफ 32। अब हमारे पास सेल्सियस क्या बोला है, फ़ारेनहाइट के बराबर ले लो या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के बराबर ले लो, तो इसको ऐसे रहने दो, इसको ले लेते हैं फ़ारेनहाइट के बराबर, क्योंकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस यहाँ पे बराबर दे दिया। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 9f, ठीक है, प्लस अब ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 160 हो जाएगा, करेक्ट है। अब इसको इधर भेजोगे क्या हो जाएगा 5f, अब इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 5f माइनस का 9f इक्वल्स टू 160, यही होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4f इक्वल्स टू 160, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 160 अपॉन में माइनस का 4 4 द 16 0, तो मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 40 डिग्री, फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे, तो माइनस का 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही क्या होंगे आपके बराबर होंगे, ठीक है। तो -40 डिग्री एक वो टेम्परेचर है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन, देखो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को आप बैक फॉरवर्ड करो, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करो, फिर से देखो, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिस्ट करो, मैं 100% आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर फिर भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में नहीं आप पूछ सकते, आप मुझे ईमेल करो, मैं वहाँ से भी आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको इस लेक्चर से भी कुछ हेल्प मिली होगी, ठीक है। अगर आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो, राइट, और जो प्रैक्टिस करने हो आप फिर उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद, राइट, अगर आपको अभी भी लगता है कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो आप अपने कोई भी रेफरेंस बुक उठा करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको देखने के बाद अब आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने में, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, राइट, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।